आप क्या मुद्दा आप देंगे जो आपकी ऑडियंस या लोग आपको देखना ज़्यादा पसंद करेंगे? मेरी जो ज़्यादा कोशिश होती है वो ग्राउंड रिपोर्टिंग की होती है, क्योंकि बिल्कुल। वहाँ लोगों के मुद्दे बहुत सारे ऐसे हैं हुँ, जो अभी भी दबे हुए हैं। बिल्कुल। जो ओबीसी एसटी कास्ट के लोग हैं, उनके बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी भी दबे हुए हैं, खुल के नहीं आ पा रहे हैं। सरकार तक उनकी बातें नहीं पहुँचती है। वजह क्या है कि वो भी अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं। बिल्कुल। तो देख तो आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान जुड़े हुए हैं जिनका फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, जिसे हम खबरों की चाय कहते हैं, वो बंदा रियल में ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बताता है। आज हम उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि जो हायाघाट, रसूलपुर या उसके आसपास की जगह है, उन पे क्या किस तरह का ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। क्या उनके कंटेंट में सच में दम है या बस उनका ये है? उनसे हम बात करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। चलिए हम उनसे मिलाते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारे साथ अज़ीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले कैसे? आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आप बताएं आप कहाँ से हो और आपने रिपोर्टिंग क्यों चूज़ किया? आप मीडिया को क्यों चूज़ किया? बेसिकली मैं आपके करीब का ही हूँ, वेस्ट बिलासपुर का, जामा मस्जिद के पास का। जी, और मतलब पहले मैं मास्टर एमबीए किया मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से। जी। तो वहाँ मुझे सोचने का और समझने का और लिखने का जो है, जो ख्वाहिश होती है वो वहीं से पैदा हुई। अच्छा, क्योंकि वहाँ हर तरीके के स्टूडेंट रहते हैं, मीडिया से भी, जर्नलिज्म से जुड़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट मुझे वहाँ मिले जामिया के अंदर। उनसे ही बातें, तो मुझे एक दफ़ा लगा कि कहीं ना कहीं हायाघाट के अंदर एक अच्छे जर्नलिस्ट की कमी है। तो उसमें जाके ट्राई किया जाए। तो मैं जॉब कर रहा था, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बढ़िया था। हुँ, लेकिन हुँ। 2025 में बिहार आना हुआ। हुँ। मैंने जॉब वहीं स्विच किया। उसके बाद सबसे बड़ा जो इसके पीछे हाथ है, जब गांव आया था तो कहीं से इरादा नहीं था कि मीडिया ज्वाइन करूँ। अच्छा। लेकिन हमारे जो एडिटर इन चीफ है, हुँ, जो हुँ। इसके पीछे कैमरे के पीछे बहुत बड़ा काम करते हैं, राशिद भाई, बिल्कुल, जो बिल्कुल। बहुत कैमरा पे दिखते हैं लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल है। हुँ। वो हमको लेकर गए। एक दफ़ा बात हुई, बिहार चुनाव करीब था, तो अच्छा, उसमें हम दोनों की बात हुई। अच्छा, तो उनसे बात, वो पहले से चैनल चला रहे थे, अच्छा। मिड न्यूज़ के नाम से। हुँ, हुँ। तो बेसिकली वो इलेक्शन के टाइम में रिमूव हो गया इलेक्शन के बाद। तो बिल्कुल। उन्होंने मुझे कहा कि अज़ीम भाई चलिए हम लोग कवर करते हैं, न्यूज़ बनाते हैं। मुझे भी आइडिया नहीं था, कभी इस फील्ड से जुड़ा नहीं, ना ही कोई बिल्कुल, बैकग्राउंड था इस फील्ड का। बिल्कुल, तो फर्स्ट टाइम जब ग्राउंड पे उतरा था तो बहुत हेजिटेशन थी कि कैसे होगा, बहुत सारे लोग जो है कवर कर लेते हैं फिर। बिल्कुल। लेकिन जब पहली बार उतरा मैदान में, और कोयलाम मेरा पहला रिपोर्टिंग था। अच्छा, कोयलाम आपका पहला। हाँ। अच्छा, कोयलाम आपका पहला रिपोर्टिंग था। आपकी जो पॉइंट थी कि हमने एमबीए किया, हुँ। आज के टाइम में एमबीए एक हायर एजुकेशंस होता है। आप डायरेक्ट एमबीए में को छोड़ के कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो उनको छोड़ के आपने सोशल मीडिया को चूज़ किया। आपको पता है सोशल मीडिया जो बिगिनिंग स्टेज होता है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ये चैलेंज आपकी लाइफ़ में नहीं आया? चैलेंजेस तो आए, क्योंकि जब आया था तो सोचने में एक दो में, जैसे राशिद भाई जो मेरे एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने जब कहा तो मैंने उनसे वक्त लिया था तुरंत। मतलब मैंने हाँ नहीं किया कि ठीक है मैं कल से, मैंने कहा ठीक है हफ्ते 10 दिन महीने भर दीजिए, सोचूंगा। तो मैंने फिर बेसिक देखा मीडिया का क्या है, हुँ, हुँ। क्योंकि वो बैकग्राउंड था नहीं मेरा। अच्छा, मैंने फिर समझा उसको कि जर्नलिस्ट क्या है, जर्नलिज्म करना कैसे है। क्योंकि बहुत सारे लोग माइक ले लेते हैं, बिल्कुल, उतर जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन बोलना क्या है, असल में आपको डिलीवर क्या करना है पब्लिक के डिलीवर क्या सामने, करना है? वो बहुत एग्ज़ैक्टली। मैटर करता है। अच्छा, आप कंटेंट जो बनाते हैं वो क्या टॉपिक होती है आपके? मेरा बेसिकली वो होता है कि जो जनता का मुद्दा जो दबा हुआ है, ख़ास करके ऐसे ऐसे पिछड़े गांव हैं बिहार के अंदर और इंडिया के अंदर, कि बहुत सारे लोग वहां पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम लोग का पहला फर्स्ट टारगेट जो है वही था कि हम उन लोगों के पास जाएं जिनकी आवाज़ अभी तक गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच रही है, जो उनके लीडर हैं। वो वोट लेने उनके पास आते हैं लेकिन फिर उसके पास नहीं जाते हैं। तो क्या आपकी आवाज़ से उन लोगों के पास पहुँचा? गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया? आपकी वीडियो का कुछ इफ़ेक्ट पड़ा गवर्नमेंट के ऊपर या जो पिछड़े गाँव हैं, उनके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट रहा आप जो काम किए? देखिए, कई जगह मैंने इलेक्शन के टाइम में कवर किया था। बिल्कुल। तो कई जगह ऐसा था कि रोड नहीं था, टूटा हुआ था। हमने वहाँ भी बात करी लोगों से और अपनी भी बात रखी। तो कहीं न कहीं मुझे दिखा कि इलेक्शन के बाद जो है हाँ, वो रोड का काम हुआ। अब बेसिकली मेरे पश्चिमी बिलासपुर की बात है हाँ, हाँ। कि वहाँ का एकमात्र रास्ता है रिंग बांध, अच्छा, जो बहुत ज़माने से दबा हुआ था। और लोगों का कहना है, हो सकता है प्रतिनिधि लोग हैं, उन्होंने काम करवाया होगा, पेपर वर्क। लेकिन जनता जो है वो चाहती है ज़मीनी वर्क, कि एग्ज़ैक्टली। आप अगर प्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा है, तो आप उनको कितना काम करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो मैंने अपने गाँव का, पहले हम लोग का प्लान था कि गाँव में रिपोर्टिंग नहीं करनी है, गाँव का बिल्कुल, मुद्दा छेड़ना ही नहीं है। बिल्कुल। तो इलेक्शन के टाइम में हम लोग बाहर कवर ज़्यादा करते थे, न्यूज़ बहुत स्टेट डिस्ट्रिक्ट में गए। तो बहुत सारे गाँव के लोगों को भी पता नहीं था कि हम लोग मीडिया से जुड़ चुके हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं। जब गाँव का हमने कवर करना शुरू किया तो लोगों को पता चला। अब पता चला, जैसे हमने वीडियोज़ बनाया था अपने बांध का,
उसके बाद फिर खबर मिली है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह एनओसी तक काम पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो यही होता है जब आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, आपकी आवाज़ नहीं होती, एक बंदे की आवाज़ नहीं होती, ये लाखों की आवाज़ बन जाती है। और इन्होंने जो कहा कि बांध पे काम इनका प्रोग्रेस हो गया, एनओसी मिल गया है, तो थोड़ी से बता दें एनओसी मिलने के बाद ये प्रोसेस कितना टाइम लग जाएगा काम होने में, कुछ आइडिया है आपके अब पास? जैसे देखिए वो तो अभी जो करवा रहे हैं काम, मेरा काम था मेन कि आवाज़ उठाना, जो बिल्कुल। बातें दबी हुई हैं, आवाज़ें दबी हुई हैं, उसको उभार के लाया जाए, जो जनता का बेसिक मुद्दा है और उसे क्या क्या उभारा जाए। मुद्दों पे आपने काम किया है और हमने बताएं? बहुत एक तो सारे आपकी ये मुद्दा है। बहुत सारा मुद्दा किया, जैसे ब्लॉक में हमने जो 7 निश्चय योजना था उस पर भी वीडियो कवर किया था कि हर जगह सुधा काउंटर खुला बिल्कुल। बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन वो सही से चल नहीं पाया। नल जल योजना था, उस पर भी हमने आवाज़ उठाई, जहाँ जहाँ मुझे सड़क दिखता है कि मतलब होना चाहिए, ज़रूरी है उस गांव के लिए, उन सबों पे हमने आवाज़ उठाया। लेकिन आप जो ग्राउंड की कवर करते हैं, मैं अपना पर्सनली बता दूं, मेरा जो चैनल है वो पॉडकास्ट करता हूं और मैंने आपको बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमसे आपका मिले। बिल्कुल, लेकिन जो मैंने आइडेंटिफाई किया है ग्राउंड रिपोर्टिंग में, आपको ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं, अभी थोड़ी सी बारिश होती है और पूरी सी पानी लग जाती है, ये सब लोगों की प्रॉब्लम्स है। क्या आपने इस पे कुछ वीडियो बनाया था? हाँ, हमारा बहुत सारा वीडियो जो है इस पर भी है। जैसे आप हायाघाट स्टेशन के पास जाते होंगे तो अंडर पास है, बिल्कुल। वहाँ अक्सर क्या होता है कि पानी लगने के बाद जो वो रास्ता पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है, बच्चे जो छोटे जो स्कूल जाते हैं वो स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, और ख़ासकर जो बुजुर्ग हैं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उस पर हमने कई वीडियोज़ बनाया, DRM साहब को भी टैग किया था, रेलवे से भी हमने गुजारिश की थी। तो कई बार रेलवे तो नहीं लगा कि कहीं से जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन नगर पंचायत आगे आई हायाघाट की और उन्होंने मतलब कई बार पानी निकाला है उसका। तो तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी जनता को भी थोड़ा उठाना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये जनता के साथ साथ सब लोगों की जिम्मेदारी होती है। और आपने ये जो आवाज़ उठाई है, आपको डर नहीं लगता है कि कहीं आवाज़ आपको कोई मुसीबत में डाल दे? नहीं, बहुत सारा सामने से तो लोग नहीं कहते हैं, लेकिन सुनने में आया कि बहुत लोग हैं। जब हमने अपने रिंग बांध का ही चर्चा कर लेता हूँ, उस पर वीडियोज़ बनाया था, बहुत मुझे होटल में सुनने को मिला कि कुछ लोग हैं ऐसा बोले। मैंने बोला कि बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सामने आइए, आपने अगर उस पर काम करवाया है तो मुझे आप दिखाइए, मीडिया के सामने शो कीजिए। अगर आपने कराया तो मैं आपकी सराहना करूँगा, नहीं तो आपसे सवाल किया जाएगा। और मेरा प्रतिनिधि से यही कहना है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा है, तो फिर आपको कटाक्ष से भी सीखना होगा, आपको सवाल से भागना नहीं होगा। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, नेता बनना चाहते हैं, तो आपको आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं, आपको डर लगता है कि नहीं आरोप प्रत्यारोप का कोई मुझसे सवाल क्यों करेगा, तो फिर चुनाव आपके लिए नहीं है, आप घर में बैठिए। बिल्कुल। और अच्छा, आपने जो काम कर रहे हैं, मैं आपकी काम को सैल्यूट करता हूँ, आप ऐसे ही करते रहें, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ हर बंदे जो काम करते हैं उनका रोड मैप होता है, उनकी एक टारगेट होती है, तो आप थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को बता दें, जो आपकी ऑडियंस है, क्योंकि ये वीडियो दोनों चैनल्स पे जाएंगे और हम दोनों की ऑडियंस इस वीडियो को देखेगी, तो मैं आपसे जस्ट थोड़ा सा रोड मैप चाह रहा हूँ कि जो आने वाली आपकी वीडियोस होगी वो किन मुद्दों पे होगी, ज़्यादा आपके किन मुद्दों पे होगी, और इन मुद्दों में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वीडियो कौन सी होगी? आप क्या मुद्दा आप देंगे जो आपकी ऑडियंस या लोग आपको देखना ज़्यादा पसंद करेंगे? मेरी जो ज़्यादा कोशिश होती है वो ग्राउंड रिपोर्टिंग की होती है, क्योंकि वहाँ लोगों के मुद्दे बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी दबे हुए हैं। बिल्कुल। जो OBC ST कास्ट के लोग हैं, उनके बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी भी दबे हुए, खुल के नहीं आ पा रहे हैं, सरकार तक उनकी बातें नहीं पहुंचती है। वजह क्या है कि वो भी अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बातों को उठाते हैं, और अगर उठा भी लेते हैं तो उन्हें सपोर्ट करने वाला नहीं होता। क्या आपको इस जो काम करते हैं रिपोर्टिंग का काम, क्या आपको एक अच्छा सपोर्ट ग्राउंड पे मिलता है? जब लोग जाते हैं, आपसे मिलते हैं, तो कैसा फील होता है? ऑब्वियसली जब आप जनता के पास जाते हैं और जब उनके हित की आप बात करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक होता है कि जनता आपसे जुड़ जाती है। और मैंने इलेक्शन के समय ही देखा है, बिहार विधानसभा के टाइम में, कि एक जगह याद नहीं, न्याम से आगे था, जब मैं वहाँ पहुँचा था, हमारी टीम पहुँची थी खबरों की चाय की, तो वहाँ सिर्फ 4-5 लोग थे होटल के पास। तो वहाँ हमने अपने चीफ एडिटर इन चीफ से भी बात की कि यहाँ पे भीड़ नहीं है, कैसा है, लेकिन हम लोगों ने माइक निकाला, उनके हित की बातें जब करी, तो लगभग हज़ारों लोग वहाँ पे जुड़ गए थे। अच्छा। तो सबसे बड़ा होता है कि आप उनकी आवाज़ उठाइए, जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। अच्छा, आप खबरों की चाय के लिए आप आएँ तो फिर हमें बताएं कि ये चैनल का नाम खबरों की चाय क्यों रखा आपने?
इसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो है हमारे एडिटर इन चीफ है, क्योंकि जिस तरीके से चाय होती है ना कि हमेशा गर्म अच्छी लगती है, हाँ हाँ। ठंडी जो हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो हम लोगों ने बहुत सोच के नाम रखा था और बहुत बड़ा रोल हमारे एडिटर इन चीफ राशिद साहब का था। अच्छा। उन्होंने खबरों की चाय रखा कि मतलब हमारे चैनल पे आपको जो भी न्यूज़ मिलेगी वो गर्म मिलेगी, ठंडी नहीं मिलेगी और जनता के हित में जो होनी चाहिए वो मिलेगी, इसलिए नाम चुना था। मैंने आपकी वीडियोस देखा, पर्सनली मैं कह दूं इनकी वीडियो बहुत ही ऑथेंटिक होती है, फुली ग्राउंड पे बात करते हैं, लोगों की हक के लिए बात करते हैं। देखिए आप जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं यही कहता हूँ बहुत कम लोग होते हैं जो आपके हक के लिए बात करते हैं। और भाई साहब को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खबरों की चाय को आप देखें। ये आपके शहर का, आपके गांव का ये बेटा हुआ, आपकी आवाज़ हुआ और ये आवाज़ आपके लिए बना है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सपोर्ट एक आपकी सपोर्ट आपके लिए खड़ा कर देता है वो इंसान जो आपके लिए लड़े। तो और कुछ जी, बोलना एक बात चाह- और मैं लास्ट में कहूँगा हाँ। कि मीडिया का जैसे हमारा काम है, हमने आवाज़ उठाया, हमारी कोशिश होती है कि जनता की आवाज़ जो उनके हित के लिए वो सरकार तक पहुँचे। हाँ, बिल्कुल लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी दोषी होती है कि जनता अगर आप उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो कैमरे पे आके अपनी बात रखते हैं, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनको जब आप बुलाएंगे कि अपनी बात रखिए, अपने तो हित नहीं की बात बोल रखिए, पाते हैं। तो वो नहीं रखते हैं, बस पीठ पीछे चलते हैं। जब तक आप अपने हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे, बिल्कुल। सरकार तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, आवाज़ नहीं पहुँचेगी। बिल्कुल। देखिए अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं, अपने मुद्दों को आप जानते हैं, तो एक बार आप बोलने की कोशिश करें। और बहुत कम लोग होता है जो इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि इस तरह की रिपोर्टिंग करने के लिए आपके अंदर बहुत सारा गट्स होनी चाहिए। और आप लोग इनके साथ जब भी देखें, कहीं भी ये आते हैं रिपोर्टिंग करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़ें, अपने मुद्दों को बात करें। आपका बेटा, आपका भाई आपके लिए खड़ा हुआ है, ये ना सोचे कि ये कौन है, ये कोई फ़ोन लेके खड़ा हो गया है, ये आपके लिए खड़ा हुआ है, ये खुद के लिए नहीं किया है, ये बंदे ने MBA छोड़ के आपके लिए आया है कि आपके मुद्दों को बोल सके। तो थैंक यू सो मच। बहुत आखिरी बहुत बात और अच्छा कहूँगा लगा। मैं कि आपने एक सवाल किया था कि आप मीडिया से क्यों जुड़े, और भी एक प्लेटफॉर्म था। हाँ। वजह ये थी कि हमने देखा कि हमारे हायाघाट में बेसिकली खास करके मीडिया में लोग नहीं हैं हाँ, जिस बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल। होना चाहिए। हाँ। क्योंकि आप जाएंगे किसी भी, आप अपने गांव से भी ले लें, हमारे गांव से भी ले लें, तो आपको टीचर्स मिल जाएंगे, बिल्कुल। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिल्कुल। एडवोकेट, लॉयर, ये सब मिल जाएंगे हम्म। और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोग मिलेंगे, लेकिन मीडिया में नहीं थे। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुना जाए जहाँ से मैं जनता के हित की बात करूँ, उनके हक की बात करूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ूँ और उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँ। इसलिए देखिए, मीडिया में आने की सबसे बड़ी वजह मेरी यही बिल्कुल। बनी। आपका जो एजेंडा है बहुत अच्छा है, आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह आप एक दिन सक्सेस हो गए। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो यहीं पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपका बेटा है खबरों की चाय, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर चलिए, वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।